सैंडोकैन ने मुझे यूरोपियन सक्सेस दी, लेकिन जब आप जेम्स बॉन्ड फिल्म करते हैं तो आपका फैन बेस वर्ल्ड वाइड हो जाता है। तो सर आपके हॉलीवुड फिल्मों की बात चल रही है, एक फिल्म मुझे याद आती है, जेम्स बॉन्ड की फिल्म है ऑक्टोपसी, उसमें आपका किरदार गोविंदा का। जी, ये फिल्म कैसे मिली? क्योंकि जैसा मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा था, ये शायद पहली बार हो रहा था कि जेम्स बॉन्ड की फिल्म में कोई इंडियन पहली बार कोई मेजर रोल में दिख रहा था। जी, जी। वहाँ खलनायक का रोल किया था मैंने। और हुआ ये कि जेम्स बॉन्ड फिल्म का जो फ्रेंचाइज है वो फिल्म हिस्ट्री में सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग फ्रेंचाइज है। 1960s में शुरू हुआ और अब तक चलता जा रहा है। हर 2-3 साल एक बॉन्ड की पिक्चर आती है और एक से दूसरी से बढ़िया होती रहती है। बॉन्ड फिल्म्स के लोग बहुत ही समझदार हैं और वो हमेशा चाहते हैं कि उनकी ऑडियंस बढ़ जाए। उस वक्त मेरी यूरोपियन सक्सेस के बारे में वो जानते थे अच्छी तरह और उन्होंने सोचा कि अगर हम इस एक्टर को लें तो हमारी यूरोपियन मार्केट भी बढ़ सकती है, एशियन मार्केट भी बढ़ सकती है। आश्चर्य की बात यह है कि आमतौर पे मुझे इंडियन रोल्स बहुत कम मिलते हैं। एक, क्योंकि अब्रॉड हॉलीवुड में या यूरोप में राइटर्स इंडियन रोल बहुत कम लिखते हैं, तो अगर राइटर रोल्स ही नहीं है तो रोल्स कहाँ से मिलेंगे। इत्तेफाक से बॉन्ड फिल्म में जो मुझे रोल मिला बिल्कुल 100% करेक्ट था, क्योंकि वो एक सिख का रोल था और मैं सिख फैमिली से आता हूँ। आई एम फ्रॉम द विलेज ऑफ डेरा बाबा नानक, फ्रॉम द ट्रेडिशन ऑफ गुरु नानक। सो कास्टिंग मेरी उस फिल्म में बिल्कुल करेक्ट थी। आई प्लेड अ सिख एंड विलन होने के बावजूद आई प्लेड द रोल विद ग्रेट डिग्निटी, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं इस विलन को एक कायर बना दूं तो पंजाबी और सिख मुझे मार देंगे। बिल्कुल। तो इम्पोर्टेंट यह था कि रोल चाहे नेगेटिव हो लेकिन एक स्टाइल और फोर्स के साथ किया जाए ताकि कैरेक्टर स्ट्रांग लगे, कैरेक्टर खतरनाक लगे, लेकिन कायर नहीं दिखना चाहिए। और उसमें मैं सफल हुआ। सारे पंजाबी दुनिया भर में बहुत खुश कि फाइनली इंटरनेशनल स्क्रीन पे एक सिख आया है इतने इम्पोर्टेंट रोल में, और वो भी जेम्स बॉन्ड फिल्म। क्या है कि सैंडोकैन ने मुझे यूरोपियन सक्सेस दी, साउथ अमेरिकन सक्सेस दी, अफ्रीकन सक्सेस दी, जहां भी दिखाई गई बड़े पैमाने पे। लेकिन जब आप जेम्स बॉन्ड फिल्म करते हैं तो आपका फैन बेस वर्ल्ड वाइड हो जाता है, क्योंकि दुनिया भर में इतने जेम्स बॉन्ड फैन हैं। वो अपने क्लब होते हैं, उनके कन्वेंशंस होते हैं, एग्जीबिशंस होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, लाखों फैन लेटर्स मिलते हैं उनसे। और अगर आप कोई भी रोल इम्पोर्टेंस का बॉन्ड फिल्म में करें तो आपके बारे में बहुत क्यूरियस हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपको खत लिखते हैं और आपस में खूब बातें करते हैं आपके बारे में। उन दिनों में सोशल मीडिया नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो इंटरनेशनल फेम पाना इतना आसान भी नहीं था। सिर्फ ऐसी बड़ी इंटरनेशनल फिल्म्स करके ही इंटरनेशनल फेम मिल सकती थी। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स, और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।